गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत भारत में लौह इस्पात संयंत्र की स्थिति पर विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर हम लोग जितने भी भारत में स्टील के प्लांट हैं उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी सीरीज है उसमें हम लोग विशेष तौर पर प्रैक्टिस को कर रहे हैं, और वह विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख करके चल रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो स्टील प्लांट है भारत में, भारत का जो सबसे पहला स्टील प्लांट है, अगर इसके विषय में हम चर्चा करें तो यह कहाँ पर स्थित है। यह पूर्वी सिंहभूमि जिला में। कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूमि जिला। और ये कहाँ पर है? झारखंड में। ये मैप भी आप देख सकते हैं। मैप किसका है? झारखंड का मैप है। और इसी का एक जिला है पूर्वी सिंहभूमि जिला। इसी पूर्वी सिंहभूमि जिला में जमशेदजी टाटा के द्वारा कह सकते हैं स्टील प्लांट की शुरुआत की गई। तो इन्हीं के नाम के आधार पर इस प्लांट का नाम भी रख दिया गया जमशेदपुर टाटा। और यह टाटा नगर भी है, क्योंकि चूंकि टाटा की कंपनी हुई, जमशेद टाटा के द्वारा स्थापित की गई, इसलिए इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नामकरण भी कर दिया गया है। तो इसे हम लोग जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। और यह भारत का सबसे पहला स्टील का प्लांट है। और इस शहर कह सकते हैं इस स्टील प्लांट की स्थापना भारत में कब हुई है? तो 1907 में हुई है। इससे पूर्व यह साकची नामक गांव था। क्या था? साकची नामक गांव था। टाटा घराने की कई कंपनियों की उत्पादन इकाइयां जैसे टाटा मोटर्स, टिस्कॉम, टिन प्लेट आदि यहां कार्यरत हैं। यह इस्पात नगर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का जो पिट्सबर्ग है वो किसे कहते हैं? हम लोग इसे जमशेदपुर या टाटा नगर को कहते हैं, जो कहां पर है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिला में स्थित है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस स्थान पर स्टील कंपनी निर्माण के लिए स्थान का चयन किसने किया था? तो जमशेदजी टाटा ने किया था। जमशेदजी टाटा के द्वारा जमीन को कह सकते हैं जमीन का फाइनलाइजेशन इन्होंने किया था। लेकिन 1904 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन कालांतर में 1907 में जाकर के इस प्लांट की स्थापना कर दी गई। तो यह तथ्य आपको ध्यान रखना है। और यह भारत का सबसे पहला स्टील का प्लांट है। यह भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है और प्रैक्टिस सीरीज में इस पर हमने चर्चा भी किया है। साथ साथ दोनों कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग एक तरफ मानचित्र द्वारा भारत का भूगोल भी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिस सीरीज पर भी चर्चाएं कर रहे हैं। और इसके विषय में अगर हम और चर्चा करें तो झारखंड में एक और प्लांट है जिसका नाम है बोकारो। तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, और यहाँ पर एक स्टील का प्लांट है। और यह जो स्टील का प्लांट है बोकारो, यह किसके सहयोग से बना है? तो यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया है। कब का? 1955 का। उस समय वह यूएसएसआर था। आज का यह क्या हो गया है? आज क्या रूस हो चुका है, यानी रसिया वाला जो हमारा पार्ट है, उसी के सहयोग से बोकारो झारखंड में एक स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बोकारो किसके लिए जाना जाता है? तो स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। किसके सहयोग से बना है? तो यूएसएसआर के सहयोग से बना है। कब बना है? तो 1955 में बना है। ध्यान रखिएगा, विदेशी सहयोग से भारत में कितने प्लांट बने हैं स्टील के, तो उनकी टोटल संख्या यहाँ पर देखी जाए तो 4 मिलती है। कितनी मिलती है? 4 मिलती है। जिसमें से एक आपका ब्रिटेन के सहयोग से, एक जर्मनी के सहयोग से, और 2 जो है वह रसिया के सहयोग से स्थापित है। और 4 के चारों 1955 में ही स्थापित किए गए हैं। कब स्थापित किए गए हैं? 1955 में। अगला तथ्यात्मक यहाँ पर ज्ञान ये है कि आपको ध्यान रखना है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमने यहाँ पर एक चर्चा और भी हम कर लेते हैं। झारखंड में जो हमारी कुछ प्रमुख खाने हैं लौह की, अगर उसमें हम बात करें, एक है बरामजादा की समूह। बरामजादा का समूह हमने डिस्कस किया था कि यह सिंहभूमि जिला में है। साथ में पंसरामपुर और नोवामंडी, ये भी सिंहभूमि जिला में ही, और लौह अयस्क की खदानें हैं। तो इन तथ्यात्मक ज्ञानों को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रीवियस जो सीरीज थी उसमें डिस्कस किया गया है। अगला यहाँ पर पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी हमने यह डिस्कस किया था कि जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक लौह अयस्क की खान थी जिसका नाम था दामोदा श्रेणी। दामोदा श्रेणी में लौह अयस्क की खान है। इस पर चर्चा हम लोग अतीत में कर चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्टील के प्लांट हैं, जो इस्पात संयंत्र हैं, तो यहाँ पर 2 इस्पात संयंत्र हैं। कितने इस्पात संयंत्र हैं? 2।
एक इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? बर्नपुर, वेस्ट बंगाल, वर्धमान जिला में। तो वर्धमान जिला में ही ध्यान रखिएगा, वर्धमान जिला में दो दो स्टील प्लांट हैं। एक जो स्टील प्लांट है यह कहाँ पर है? बर्नपुर, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिला में। कहाँ पर है? वर्धमान जिला में है। और यह छोटा नागपुर एवं क्योंझर, क्योंझर जो उड़ीसा का जिला है, वहां से लौह अयस्क की इसकी प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य ये मत समझिएगा कि इसको दामुदा की श्रेणी से अयस्क नहीं मिलता, दामुदा की श्रेणी से अयस्क लेता है, लेकिन और जो आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से मंगाता है? तो जो छोटा नागपुर का सेक्शन है या उड़ीसा का जो क्योंझर पार्ट है, इसी के बात तो यहाँ पर आप देखते हैं ना, यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पार्ट आते हैं, तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं कोयले नहीं बल्कि लौह अयस्क को ये प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है, तो दुर्गापुर एक यहाँ पर हम कह सकते हैं जिला है, जिला तो नहीं है, ब्रिटेन के सहयोग से यहाँ पर भी एक लौह अयस्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? दुर्गापुर में। और दुर्गापुर भी कहाँ है? तो इसी वर्धमान जिला में। यही जो वर्धमान है, इसी वर्धमान में दुर्गापुर भी है और इसी वर्धमान में बर्नपुर भी है। दोनों को स्पष्ट रखिएगा, दुर्गापुर भी वर्धमान में है और बर्नपुर भी वर्धमान में है। तो यहाँ पर दो दो स्टील के प्लांट हैं और दोनों कहाँ पर हैं? वर्धमान में ही हैं। और जो दूसरा वर्धमान में है अर्थात दुर्गापुर में जो है, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, यह 1955 में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो हमने कहा एक स्टील प्लांट है जो ब्रिटेन के सहयोग से बना है, एक स्टील प्लांट है जो जर्मनी के सहयोग से बना है, और दो स्टील प्लांट है जो रूस के सहयोग से बने हैं। तो रूस के सहयोग से जो बना है उस पर चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। बोकारो नाम है। क्या नाम है? बोकारो। जो यहाँ पर दुर्गापुर का स्टील प्लांट है, एक इसके सहयोग से बना है, तो ब्रिटेन के सहयोग से बना है। और कब बना है? 1955 में बना है। इसे भी जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, बहुत से लौह अयस्क इसको तो दामुदा की श्रेणी से ही प्राप्त हो जाते हैं, जो इसी वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। तेज जो लौह अयस्क की आवश्यकता इसको महसूस होती है, तो यह छोटा नागपुर और उड़ीसा के कह सकते हैं क्योंझर क्षेत्र से इसको प्राप्त होता है। तो इस आधार पर यह वेस्ट बंगाल से संबंधित दो स्टील प्लांट थे। इसके विषय में आपको तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे राज्य है, वह है उड़ीसा। उड़ीसा में भी दो स्टील के प्लांट हैं। एक स्टील प्लांट का है, वो स्टील प्लांट कहाँ पर है? राउरकेला। कहाँ पर है? राउरकेला। और राउरकेला है कहाँ पर है? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिला में। जो उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला है, यहाँ पर आपको मिलता है राउरकेला। और राउरकेला भी जो स्टील प्लांट है, ये किसके सहयोग से बना है? यह जर्मनी के सहयोग से बना। 3 स्टील प्लांट हो चुके। एक स्टील प्लांट आपका हमने देखा बोकारो में, एक देखा अभी हमने दुर्गापुर में, और एक हमने देख लिया यहाँ पर जर्मनी के सहयोग से। तो 3 स्टील प्लांट हो चुके हैं। और यह जो जर्मनी के सहयोग से बना है, ये भी 1955 में ही बना है। इसको भी जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, कहाँ से यह लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो क्योंझर। क्योंझर जो आपका यही उड़ीसा का पार्ट है, यहाँ से इसको बहुत सारे लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। और यहीं पर है बोनाई की खान। तो लौह अयस्क जो इसको प्राप्त होते हैं क्योंझर और बोनाई की खान से ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो दूसरा स्टील प्लांट है उड़ीसा में, वो कहाँ पर है? तो पारादीप में है। कहाँ पर है? पारादीप उड़ीसा। और पारादीप कहाँ पर है? तो जगत सिंहपुर में। जगत सिंहपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है, और यहीं पर है पारादीप। और पारादीप में जो स्टील प्लांट है उसका नाम ही पारादीप स्टील प्लांट है। तो तटवर्ती क्षेत्र में है। तो यह भले हम कह सकते हैं लौह अयस्क के क्षेत्र से दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टील प्लांट इसलिए सक्सेस है क्योंकि यह पोर्ट के करीब है। एक तट बंदरगाह है यहाँ पर, तो बंदरगाह से इसका एक्सपोर्ट या परिवहन काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो इसलिए पारादीप में भी स्टील प्लांट लगाया गया है। और इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, तो कहाँ से ये लौह अयस्क मंगाता है? एक तो मंगाता है क्योंझर, जो यहीं आप देख रहे हैं। दूसरा मंगाता है बोनाई। तो क्योंझर और बोनाई की खान से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो कुछ प्रमुख खाने हैं, इस पर चर्चा हम लोग अतीत में तो कर चुके हैं, लेकिन पुनः इसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साथ कई तथ्यों को आप देखते चलेंगे तो बहुत सारे तथ्य याद हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रमुख खाने हैं क्योंझर में हमने पहले डिस्कस किया था बरामजादा समूह, और वहीं पर बोनाई की खान भी है। मयूरभंज जो जिला है ये वाला, इस मयूरभंज जिले में जो खान है इसका नाम है गुरमहिसानी और बादाम पहाड़ी है। जो सुंदरगढ़ जिला है यहाँ पर जो खान उसका नाम पोमपद की खान है। क्या नाम है? पोमपद की खान है। तो इस आधार पर कुछ प्रमुख खाने और कुछ प्रमुख स्टील के प्लांट उड़ीसा में जो थे उनके विषय में ये तथ्यात्मक जानकारी थी। अगला जो हमारा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी 2 स्टील के प्लांट हैं।
एक स्टील प्लांट जो है, अगर हम इसकी बात करें तो वह है जिंदल स्टील प्लांट और विद्युत लिमिटेड। तो इसका नाम ही है जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड, और ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में है। कहाँ पर है, रायगढ़ जिला में है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रायगढ़ जिला है। तो रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में जिंदल इस्पात एवं विद्युत लिमिटेड की स्थापना की गई है, और यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला आधारित स्पंज आयरन निर्माण केंद्र है। हमने पहले ही कहा है, हम इसको प्रश्न में भी डिस्कस किए थे कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा स्पंज आयरन प्राप्त होता है। स्पंज आयरन का सबसे बड़ा विश्व में अगर कोई प्रोडक्शन करता राष्ट्र है तो वो है भारत। इस आधार पर, और स्पंज का सबसे बड़ा जो कोयला आधारित है वो कहाँ पर है, यही जो जिंदल स्टील प्लांट है, यहीं पर स्पंज आयरन का निर्माण केंद्र है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें दूसरा जो स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, उसका नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है। कहाँ पर है, दुर्ग जिला में है। और अगर हम बात करें, यह भी 1955 में ही स्थापित हुआ है। और यह भी किसके द्वारा स्थापित हुआ है, यूएसएसआर के द्वारा स्थापित हुआ है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, यूएसएसआर के सहयोग से 2 स्टील प्लांट स्थापित हो चुके हैं। और यहाँ पे जो कोयले लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, तो एक डल्ली राजहरा की खान से प्राप्त होती है, 2 दुर्ग जिला की खान से। यह दुर्ग जिला में ही है, दुर्ग जिला में हम लोग डिस्कस किए थे, डल्ली राजहरा की खान है, और वहां से इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो इस आधार पर यह छत्तीसगढ़ के विषय में कुछ जानकारी थी। और आप देख सकते हैं 4 स्टील प्लांट हो चुके हैं, 2 रसिया के सहयोग से, 1 जर्मनी के सहयोग से और 1 ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुए हैं। और 4 के चारों कब के हुए हैं, तो 1955 के हुए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगली बात करें, जो हमारे प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है वह है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। और ये कहाँ पर है, अगर इसके विषय में आपसे पूछा जाए तो शिमोगा जिला है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक का शिमोगा जिला है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और यहीं पर एक नदी है जिसका नाम भद्रावती नदी। तो भद्रावती नदी के तट पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। इसको जो लौह इस्पात प्राप्त होता है, मतलब लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है, किस खान से मिलती है, आपको स्पष्ट रखना है। चिकमंगलुरु और चित्रदुर्ग जो ये 2 जिले हैं, जहां पर बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख है, यहीं से इन लोगों को प्राप्त होता है लौह अयस्क। तो इस आधार पर आपको इस प्रश्न का आंसर भी दोनों होगा, क्योंकि बाबा बूदन की पहाड़ी से ही लौह अयस्क और कुद्रेमुख से इसको प्राप्त होता है। और यहाँ पर बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख जो चिकमंगलुरु और चित्रदुर्ग जिला में है, ये प्रमुख खान भी है। साथ में एक और खान है जिसका नाम संदूर की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है, बेलारी में है। तो बेलारी यहाँ पर है, बेलारी में जो खान है वो है संदूर की पहाड़ी। तो कुछ प्रमुख खाने भी हो गई और स्टील प्लांट हो गया। तो कर्नाटक में एक प्रमुख स्टील प्लांट है जिसका नाम विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र। किस नदी पर है, तो भद्रावती नदी पर है। किस जिला में है, शिमोगा जिला में है। लौह अयस्क को कहाँ से प्राप्त होता है, तो बाबा बूदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख से प्राप्त होता है। और ये किस जिले में आता है, तो चिकमंगलुरु और चित्रदुर्ग जिला में आता है। अगला यहाँ पर राज्य है, दो राज्यों को एक साथ देख रहे हैं। यहाँ पर एक है डोल्वी लौह इस्पात संयंत्र, और ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। डोल्वी जो लौह इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। कहाँ पर है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है डोल्वी लौह इस्पात संयंत्र। इसी के साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में भी एक लौह इस्पात संयंत्र है जिसका नाम सलेम है। क्या नाम है, सलेम। तो सलेम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। और इसको मतलब लौह एवं इस्पात कारखाना जो ना तो कच्चे माल के समीप है और ना ही तट के समीप है। आप देख रहे हैं यहाँ के आसपास कोई भी ना तो लौह अयस्क का भंडार है और ना तो यह पोर्ट के समीप है। बाकी जितने भी आपके लौह इस्पात संयंत्र हैं, या तो वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का पोर्ट है, या तो वहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है। लेकिन यह इकलौता भारत का ऐसा कह सकते हैं इस्पात संयंत्र है जो ना तो लौह अयस्क के समीप है और ना तो किसी पोर्ट के समीप है। तो यही एक अपवाद मिलता है, अन्यथा सभी कहीं न कहीं तट या फिर अयस्क के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो इतनी जो चर्चाएं थी, इसके साथ एक और राज्य जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक और कह सकते हैं लौह इस्पात संयंत्र है, उसका नाम ही है विशाखापत्तनम। क्या नाम है, विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये भी कहाँ पर है, तटवर्ती क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यह तटवर्ती क्षेत्र में है। इस आधार पर यह भी कहीं न कहीं तट पर स्थित है।
और इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है तो बैलाडीला की खान जो छत्तीसगढ़ में है वहां से खास करके इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और आंध्र प्रदेश में भी बहुत से मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं तो उससे भी इसको प्राप्ति हो जाती है। गुंटूर जिला में हमने आपसे डिस्कस किया है, तो गुंटूर जिला में भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है गुंटूर जिले में, और यहाँ से भी इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। साथ में बैलाडीला की जो खान है छत्तीसगढ़ में, वहां से भी इसको प्राप्त होती है। इस आधार पर देखा जाए लौह इस्पात संयंत्र से संबंध रखने वाले जो प्रमुख उद्योग केंद्र थे उनके विषय में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करने का प्रयास किया है। तो हम लोग एक साथ 2 सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज है जो पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर आधारित है, और दूसरी सीरीज जो है जिसमें खास करके हम भारत के भूगोल को मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग कल पुनः मैग्नीज अयस्क पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।